अभी हम लोग हैं क्लास 12 में। किस क्लास में है? क्लास 12 में। और क्लास 12 में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। उसका नाम है पी ब्लॉक का तत्व, और उसी का आज 14वां पार्ट है। कितवां पार्ट है? 14वां पार्ट है। और इस 14वें पार्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग पढ़ लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बच्चा बच्चा जानता है, H2SO4। वाह! अब इसके बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे, हर एक बात को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी बढ़िया से समझ लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से समझिए क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं, यानी कि कैसे ही बनता होगा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कर लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं संपर्क विधि। क्या बोलते हैं उसको? संपर्क विधि या संस्पर्श प्रक्रम, दोनों में से जो कहना है से कहिए। आप संपर्क विधि भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं माने उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? संस्पर्श। क्या बोल सकते हैं? संस्पर्श प्रक्रम। एक ही बात है दोनों, ठीक है ना? तो ये हम लोगों को जानना है। तो आप कैसे कैसे काम कीजिएगा हम आपको सिखा दे रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा चीज है जिसमें किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उस पर तय की जाती है। समझे कि नहीं? और ये हमारे देश के माने अगर हम लोग बात करें आर्थिक दृष्टि से तो इसको ही मजबूत बनाने वाला चीज है। समझे कि नहीं? आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला चीज है। इसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। इसके 3 चरण होते हैं। तीनों चरण समझिए कैसे कैसे पहले काम करेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण में आपको क्या करना है? या तो आप सल्फर ले लीजिए, गंधक जिसको बोलते हैं, या सल्फर का ऑक्साइड ले लीजिए, जो आपको बुझा जिससे सल्फर की प्राप्ति की जा सकती है। तो आप क्या ले लीजिएगा? सल्फाइड ले लीजिए या सल्फाइड अयस्क ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? सल्फाइड अयस्क। कोई दिक्कत उसमें नहीं है, जो आपको इच्छा है वो आप ले लीजिए। समझे कि नहीं? सबसे पहले उसको वायु में जलाइए। किस में जलाइए? वायु में। तो कहां पे? वायु। किसमें? वायु में। वायु बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है कि नहीं? तो वायु में जैसे जलाइएगा, तो वायु में जलाकर क्या बना लेते हैं? SO2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? SO2 गैस प्राप्त होती है। SO2 गैस प्राप्त होती है। क्लियर हुए? SO2 गैस प्राप्त होती है। पहला काम ये हो गया। सबसे पहला काम ये कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? अगर रिएक्शन लिखना होगा तो लिख दीजिए SO2। क्या बना देगा? SO2। कोई दिक्कत है? तो ऐसा हो जाएगा। अब इस SO2 को क्या कीजिए? SO3 बनाइए, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना है कि ये जो SO2 है, क्या कौन है? SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण देख लीजिए। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। कैसे करेंगे? तो आप ले लीजिए SO2 और इसमें मिला दीजिए क्या चीज? फिर इसको ऑक्सीजन लगाइए, है ना? लेकिन ये कब होगा? जब वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में होगा। समझ में आ गई बात है? तो ये क्या बना देगा? SO3। क्या बना देगा? SO3। क्या बना देगा? SO3, है ना? यहां 4 हो गया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा कर लीजिएगा। 2 स्टेप आप लोगों ने कर लिया। क्या कर लिया? 2 स्टेप कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में करेंगे कि SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ रहे हैं? सांद्र तनु सब समझ में आ रहा है आपको? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसमें अवशोषित करके, क्या करके? अवशोषित करके
अवशोषित करके, यानी कि उसको ये सोखेगा, क्या करेगा, सोखेगा। ओलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओलियम का। और ओलियम का सूत्र बताए हैं, ओलियम बनाते हैं। ओलियम बताए हैं, जिसको आप लोगों ने कहा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोले हैं आप लोग? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बताइए फिर से। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जो बोलना है बोलिए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ओलियम को ही बोलते हैं, का निर्माण करते हैं। क्या क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो ओलियम की जो प्राप्ति आप लोग करिएगा, तो उस ओलियम में जल मिलाते जाइए। क्या मिलाते जाइए? जल मिलाते जाइए। जल मिलाते जाइएगा तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल 96 से 98% शुद्धता में आपको मिलते जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो आपने क्या किया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसका इस्तेमाल आपको करना नहीं है, समझे कि? इसका सिर्फ इस्तेमाल करना है किसमें? SO3 को अवशोषित करने में। किसको करने में? SO3 को अवशोषित करने में। तो इसमें क्या मिला देंगे? SO3। तो ये क्या बना देगा? ओलियम बना देगा, यानी कि बना देगा H2S2O7, ये बना देगा। ये समझ में आ गई बात है? इसको आपने क्या कहा है? ओलियम। हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको ध्यान में रहे। ओलियम भी बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रही है बात ना? हमको बार बार लिखने का मतलब है कि आपको याद इतना बढ़िया से हो जाना चाहिए कि फिर भार नहीं पड़े। समझ में आ गई बात है? तो ये कर लेना होगा। और इस ओलियम में क्या आप मिला दीजिएगा? तो धीरे धीरे आप जल मिलाते जाइए। क्या मिलाते जाइए? जल। और जल मिलाते जाइएगा तो आप यहां से समझिए, यहां हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां कितना? 2। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन 4 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 2H2, 2 दूनी 4 गो हो गया। अच्छा, एस कै गो है? 2 गो। तो यहाँ एगो एस कर दिया, चूंकि यहाँ पे 2 आगे लगा हुआ है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 7, अब एक कितना हो गया? 8। तो यहाँ O4 ले लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो H2SO4 बना कि नहीं बना? क्या बन गया? H2SO4। तो यहाँ जो सल्फ्यूरिक अम्ल की हमको प्राप्ति हो रही है, उसमें कितनी शुद्धता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? 96% से लेकर के 98% शुद्धता है सल्फ्यूरिक अम्ल की। क्लियर हो गया? तो ये 3 चरण में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। मजा आ रहा है सबको? अब ये विधि कैसे है, इसका विधि पढ़ लीजिए। ये तो हम लोगों ने बनाने के लिए सीख गया, लेकिन कैसे बनता होगा इसकी विधि जान लीजिए। समझे कि नहीं? तो चलिए हम विधि आपको सिखा रहे हैं। अगला हम जो टॉपिक्स का नाम देने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? विधि। तो विधि समझे। इसके लिए हम 8 गो है ना कक्ष का निर्माण करेंगे। कितना कक्ष का निर्माण करेंगे? 8। समझ में आ रही है बात ना? जिसमें आप देखेंगे कि 2 कक्ष मेरा छोटा होगा और 6 गो कक्ष जो होगा वह क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। क्लियर हो रहे हैं? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए। देखिए, एक कक्ष हो गया ये मेरा, और यहां पे हो गया दूसरा कक्ष, ये हो गया हमारा तीसरा कक्ष, देख रहे हैं? ये हो गया चौथा कक्ष, और छोटा बनाना पड़ेगा क्या, है ना? क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 कक्ष हो गए इधर। अब देख लीजिए, एक छोटा सा कक्ष बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 6, फिर एक बड़ा कक्ष बना लेंगे तो ये हो गया मेरा कितना? 7, और ये कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हो गया? हमने कितना कक्ष बना लिया? 8। सारे कक्षों का नाम होगा, तो नामकरण भी कर दे क्या? हाँ, कर ही देते हैं, नामकरण भी कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपको विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। जो टोटल चीज हम वही बात बता रहे हैं जो इसमें है। समझे कि नहीं? आपके बुक्स में पढ़ना है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले जो इसका हो जाएगा, तो सबका नाम हम लोग बारी बारी से जान लेंगे। तो इस बॉक्स का नाम होगा सल्फर बर्नर। क्या नाम होगा? सल्फर बर्नर। क्या नाम इसका होगा? सल्फर बर्नर इसका नाम होगा। दूसरा जो कक्ष होगा उसको हम लोग बोलते हैं धूल कक्ष या धूल अवक्षेप। क्या बोलते हैं? धूल अवक्षेप। इसका क्या नाम होगा? धूल
अवक्षेप या कक्ष, कुछ भी बोलिएगा, उससे दिक्कत आपको नहीं है। समझ में आ गई बात? तीसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, धावन कक्ष या धावन टावर। क्या बोलते हैं इसको? धावन कक्ष या धावन टावर भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? सबका नाम पहले आप लोग जान लीजिए। उसके बाद देखिएगा क्या है, शुष्कन टावर। क्या नाम इसका रहेगा? शुष्कन टावर। शुष्कन टावर। क्लियर हो गया? ये स्टेप भी हो गया, कक्ष भी हो गया, समझे कि नहीं? उसके बाद आर्सेनिक शोधन। क्या नाम रहेगा उसका? आर्सेनिक शोधन। इसका नाम है आर्सेनिक शोधन। समझे कि नहीं? तो पारदर्शी है, तो इसका नाम आप लोगों को रखना है परीक्षण बॉक्स। क्या नाम रखना है इसका? परीक्षण बॉक्स। परीक्षण बॉक्स। फिर आप देखिएगा एक और है हमारा कक्ष, तो उसको हम लोग कहेंगे संपर्क कक्ष, कनेक्टिंग क्लास, है ना, या जो भी कहना होगा वो कहेंगे संपर्क कक्ष। क्या नाम है इसका? संपर्क कक्ष। इसका क्या नाम दीजिएगा? संपर्क कक्ष। और इसका नाम है अंतिम वाला का अवशोषण स्तंभ। क्या नाम इसको देंगे? अवशोषण स्तंभ। क्लियर हो गया? तो ये 8 गो आपका क्या बन गया, देखिए बॉक्स। अब कैसे कैसे क्रिया होगी सो समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या लेना था, या तो हम लोग सल्फाइड लेंगे या उसका कोई अयस्क लेंगे कि नहीं लेंगे? तो इसमें आपको डाला हुआ है भैया सल्फाइड अयस्क या सल्फाइड है डाला हुआ, जो आपको लगे वो डाला हुआ है इसमें। समझ में आ गई बात? और इधर से हम हवा को प्रवेश कराएंगे। किसको प्रवेश करा देंगे? हवा को, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा ये। तो जैसे ही वायु यहाँ पे डालेंगे तो इसको बोलेंगे O2। क्या बोलेंगे? O2। यानी कि इस बर्नर में, पहला वाला जो बर्नर आपने बनाया है सल्फर बर्नर, इसमें काम यही होता है कि या तो सल्फर या सल्फर के जो अयस्क है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग गर्म कर देते हैं, है ना, और क्या बना लेते हैं? SO2। क्या बना लेते हैं? SO2। समझे कि नहीं? तो जब इसमें जाएगा तो अब इसमें स्थिति देखिए, यहां से इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। यहां जब SO2 बनेगा तो SO2 और कुछ अशुद्धियों के तौर पर SO2 प्लस O2 भी रहेगा। समझ में आ गई बात? इसको हम डालेंगे नीचे से किसमें, है ना, धूल अवक्षेप कण में। किसमें डाल देंगे? धूल अवक्षेप कण में। तो धूल अवक्षेप कण में नीचे डालेंगे तो ऊपर से हम यहां से क्या देंगे? ऊपर से हम भाप नीचे की ओर देंगे। क्या देंगे? भाप। यहां से हम भाप नीचे की ओर देंगे। देखिए ऐसे ऐसे कर करके भाप नीचे की ओर देंगे। समझ में आ गई बात? तो भाप जैसे ही इसमें देंगे तो SO2 और O2, SO2 और जो O2 है कि नहीं, वह वहां पे क्या करेगा? कुछ धूल बनाएगा। क्या बनाएगा? धूल। और धूल को वहां से अलग किया जाएगा। धूल को क्या कर दिया जाएगा? उसमें अलग कर दिया जाएगा। तो इस धूल को जब जैसे ही अलग होगा, यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, तो यहां पे धूलकण जो है अलग होकर के नीचे हल्का सा ऊपर उड़ेगा। समझे कि नहीं? और यहां पर ऐसे बनाएगा कब? जब भाप देंगे तब। यानी कि इस प्रक्रिया में आप देखिएगा कि जल द्वारा धूल बनाने में, कि इसमें भाप द्वारा, किसमें? ई वाला कक्ष में भाप द्वारा गैसीय मिश्रण में, जो SO2 प्लस O2 का गैसीय मिश्रण हो गया ना, तो उस मिश्रण में उपस्थित जो धूलकण है, उपस्थित क्या है? धूलकण है, तो उसको भारी करके, जैसे भाप डालेंगे तो भारी हो जाएगा, तो भारी करके उसको नीचे पेंदी में बैठा दिया जाता है। आ गया समझ में? तो धूल अलग हो गया मेरा। अब देखिए यहां से क्या होता है, फिर SO2 ऑन SO2, देखिए ध्यान से, और O2। क्या करेंगे? SO2 और O2। अब हम लोग जलवाष्प, किसको? जलवाष्प, किसको? जल द्वारा गैसीय मिश्रण को। किसको? जल द्वारा गैसीय मिश्रण को, जिसमें उपस्थित जल में घुलनशील अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है इस विधि में, तीसरा वाला में, है कि नहीं? तो इसमें कौन सा चीज अलग होगा? जिसका नाम है आपका देखिएगा धावन कक्ष या धावन टावर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें अशुद्धियों को हटाया जाएगा। किसको हटाया जाएगा? अशुद्धियों को। इसमें किसको हटाया गया था?
देखिए हटाने को माइनस कर देते हैं और इसको धूल लिख देते हैं, यानी कि धूल को हटाया गया। इसमें किसको हटाया जाएगा? अशुद्धियों को। तो कैसे हटाया जाएगा उसको समझ लीजिए। यहां पे हम कुछ क्वार्ट्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक पत्थर के समान संरचना है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ये क्या है रखेंगे? तो देखिए इससे होगा क्या चीज कि इन्हीं पत्थरों के माध्यम से, है ना, जो SO2 और O2 है वह गैस बनकर के ऊपर उड़ेगा। क्या बनेगा? गैस बनकर के ऊपर उड़ेगा। और ऊपर से हम क्या गिराएंगे? जल। ऊपर से हम क्या गिरा देंगे? इसमें जल। अब जल भी होगा तो ई क्वार्ट्ज के बीचों बीच गुजरेगा और हवा भी उसके साथ गुजरेगा। समझे कि नहीं? यानी कि प्रत्येक हमारा जो कण है उसको प्रभावित करेगा और जितनी भी अशुद्धियां हैं वह जल इसको धो देगा। क्या कर देगा? जल इसको धो देगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आ जाइए हम लोग, है ना, शुष्कन टावर में। किसमें करेंगे? शुष्कन टावर में। शुष्कन टावर में नमी को दूर किया जाता है। चूंकि यहाँ पे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल करता क्या है? तो ये अवशोषित करता है। ये क्या करता है? अवशोषित। अवशोषित करेगा तो इसमें से जो नमी होगी वो हट जाएगा। तो नमी को हटाने के लिए यहां पे हम लोग करते क्या है? देखिए ध्यान से, कौन H2SO4 ले लेते हैं, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। समझे कि नहीं? और वो गिराते हैं और यहाँ पर क्वार्ट्ज पत्थर लगा हुआ है। ये है, समझ में आ रही है बात ना? अब क्वार्ट्ज पत्थर क्या कर लेगा? यह इसमें जो नमी है SO2 और O2 में, है ना, या जल में, है ना, ये इस नमी को सोख लेगा। ये नमी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। यानी कि इसमें क्या होता है? नमी को हटा दिया जाता है। समझ में आ गई बात है? यहां तक की प्रक्रिया कितना बच्चा को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो नमी आपकी हट गई। जैसे ही नमी हटी तो अब यहां से जो SO2 हमारा निकल रहा है, ध्यान से समझिएगा, SO2 प्लस O2 ये कैसा है? ये तो शुष्क न हो गया, और नमी हट गया तो सूख न गया, शुष्क न हो गया। तो ये जो शुष्क हो गया तो इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। क्या होती हैं? अशुद्धियां। तो उस अशुद्धियों का शोधन होता है और वह अशुद्धि जो है से FeOH का होल 3, कैसे? FeOH का होल 3 से अलग हो जाता है। आ गया समझ में? यह अलगे कर देता है ना। और किसको अलगे कर देता है इसके माध्यम से? तो आर्सेनिक का, जो अशुद्धि के रूप में होता है, यानी कि AS2O3 को ये अलग कर देता है। ये जब ये शुष्क वाला SO2 और O2 जब इसके साथ संपर्क करेगा तो इसमें जो अशुद्धि मिला हुआ है आर्सेनिक, उसको अलग कर लेगा। समझ में आ गई बात है? तो ये हमारी प्रक्रिया हो गई। और ये होता है पारदर्शी। ये कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी के मतलब कि जो भी चीज यहां से हो रहा है आप इसमें स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। समझे कि नहीं? अगर ये पूरी प्रक्रिया जैसे जैसे हम बता रहे हैं अगर हो रहा है और यहां से पार कर रहा है तो ये सब सारा सिस्टम आपका सही से काम कर रहा है। यानी कि परीक्षण बॉक्स है। ये कैसा बॉक्स है? परीक्षण बॉक्स है। आ रहा है समझ में ना? अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा सर। अब इस बात को समझिएगा। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पे आपको पढ़ाए होंगे हम कि जो SO2 है वह SO3 में ऑक्सीकृत होगा। SO2 किस में ऑक्सीकृत होगा? SO3 में ऑक्सीकृत होगा। लेकिन वहां पर एक उत्प्रेरक काम करेगा जिसका नाम है V2O5, वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड। तो यहां पर है वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड जो इसको उत्प्रेरक का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? उत्प्रेरक का। क्या चीज का काम करेगा? उत्प्रेरक का, है ना। और ये क्या कर देगा? तो ये संपर्क कक्ष में जो SO2 है ना, ऑक्सीजन के साथ, है ना, किसकी उपस्थिति में? तो V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा? SO3 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहां तक की मैटर समझ में आ गया है आपको? अब यहां से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहां से हमारा निकलेगा SO3। क्या निकलेगा? SO3। अब SO3 क्या करेगा? आपको जानते ही हैं। तो SO3, है ना, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, कड़ा वाला, जिसमें अम्ल की मात्रा 100% है, 99% एंड 98% कड़ा है ना कि नहीं? तो वहां पे हमने लगा दिया है क्वार्ट्ज पत्थर है और इसी पत्थर से होते हुए इसको ऊपर से हम नीचे की ओर
गिराएंगे। कैसे करेंगे? इसको हम लोग गिराएंगे और यहां पर हमारा है SO3। क्या है? SO3। तो निश्चित है कि जब इसको गिराएंगे तो जो विलयन हमारा बनेगा, यहाँ पे जो विलयन बनेगा वह विलयन क्या चीज का होगा? H2S2O7 का होगा। किसका होगा? H2S2O7 का होगा। होगा कि नहीं होगा? जिसको आपने क्या कहा था? ओलियम। जिसको आपने क्या कहा था? ओलियम। और इसी ओलियम में अगर आप थोड़ा जल मिलाते जाइएगा, क्या मिलाते जाइएगा? जल मिलाते जाइएगा, तो आपको यहां से जो निकलेगा वह निकलेगा H2SO4। क्या निकलेगा? H2SO4। यही प्रक्रिया तो होता ही है, यही प्रक्रिया तो हो ही रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधि बोले। क्या बोले? विधि। अब जितनी बातें हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि की चर्चा कीजिए, अब बगल में नंबर देख लीजिए 5, यानी कि 5 अंक का है, तो पूरा बात करना पड़ेगा आपको। अगर बगल में देख लीजिए 2, तो ऊपर वाला जो बताया संस्पर्श या प्रक्रम विधि, संस्पर्श प्रक्रम या संपर्क विधि, उससे आप बना लीजिएगा। हम दोनों चीज पढ़ा दिए आपको। समझ में आ गई बात? ये वाला बात याद रखा। और जितनी बातें हम लोगों ने अभी किया, इन सभी 8 चरणों को हम लिख देते हैं। इतना करके क्या करते हैं? लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे? तो सबसे पहले कक्ष का नाम बताइए। तो आपने लिया सल्फर बर्नर। क्या ले लिया? सल्फर बर्नर। तो इसकी हम पहले व्याख्या कर देते हैं, कोई दिक्कत है? तो सल्फर बर्नर में क्या हुआ? तो इसमें आपने क्या लिया? या तो सल्फर लिया या सल्फाइड का अयस्क ले लिया। यही ना काम किया है। तो इसमें सल्फाइड या सल्फाइड का अयस्क, सल्फाइड का अयस्क किसको ले लें? FeS2 ले लेते हैं, फेरस सल्फाइड ले लेते हैं। समझे कि नहीं? इससे भी हम लोगों को सल्फाइड मिल जाएगा। तो इसमें एस या FeS2 को क्या किए हैं? वायु में जलाकर, वायु में क्या किए हैं? जला दिए हैं। वायु में जलाकर SO2 प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? SO2 प्राप्त करते हैं। यही ना काम किए हैं जी। तो SO2 प्राप्त करते हैं। समझे कि नहीं? SO2 प्राप्त करते हैं, यानी कि हमने क्या किया? S+O2 किया तो SO2 बना लिया। या आप यही याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला होगा क्या चीज कि आपको लेना पड़ेगा FeS2। क्या लेना पड़ेगा? FeS2। 11 को लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का अणु, और इसके बाद जब इसको संपर्क बनाइएगा तब बना लेगा Fe2O3। Fe2O3 क्या बना लेगा? Fe2O3। यहां बना देगा S और O2, SO2। तो ये बनाएगा 8 गो। कै गो बना लेगा? 8 गो। आई बना लेगा 2 ठो। कै ठो बना लेगा? 2 ठो। समझे कि नहीं? 2 2 4, यहां सब पूरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो ये रिएक्शन आपको थोड़ा याद करने में परेशानी होगी, लेकिन इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसी को याद रखिएगा ज्यादा। समझ में आ गई बात है? तो यहां तक कोई दिक्कत? तो पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा कक्ष में घुसते हैं। किसमें घुसते हैं? दूसरा कक्ष में। दूसरा कक्ष का नाम क्या है? तो धूल कक्ष। क्या नाम है? धूल कक्ष। धूल कक्ष के देख लीजिए। इसमें आपने क्या किया? तो इसमें आप भाप द्वारा, देखिए ना यहाँ पे भाप रखे हैं, रखे हैं, तो लिख दीजिए। इसमें क्या किए हैं? भाप द्वारा गैसीय मिश्रण में उपस्थित, गैसीय मिश्रण में उपस्थित, इसमें भाप द्वारा गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कणों को, किसको? धूल के कणों को क्या कर देना है? तो धूल के कणों को भारी करके नीचे बैठा देते हैं। क्या कहता है? नीचे बैठा। धूल के कणों को भारी करके नीचे बैठा देते हैं। नीचे बैठाया जाता है, नीचे बैठाया जाता है। 2 काम हो गया। अब आ गया तीसरी कक्ष। तीसरी कक्ष का नाम क्या है मेरे भाई? तो धावण कक्ष या धावण टावर भी आप बोल सकते हैं। क्या है? धावण कक्ष। इसमें क्या हुआ है?
तो धावण कक्ष में हुआ है कि इसमें भाप द्वारा, है ना, किसके द्वारा, इसमें भाप नहीं लिया है, जल द्वारा है। देख लीजिए ऊपर में लिखे हैं जल द्वारा, क्या लिखे हैं, जल द्वारा। देखिए यहाँ पे जल है ना, तो आप जल द्वारा बोलिएगा, किसको बोलिएगा, जल द्वारा, जिसमें जो है वही बात बोलना है, समझे कि नहीं। चल, जल द्वारा हमने क्या किया, गैसीय मिश्रण में उपस्थित, गैसीय मिश्रण में उपस्थित। अच्छा, गैसीय मिश्रण में क्या उपस्थित है, तो जल में घुलनशील अशुद्धियां, है ना, उपस्थित, जल में घुलनशील अशुद्धियां, जल में घुलनशील अशुद्धियां, जो जल में घुलनशील अशुद्धियां है ना, उसको अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। हमारा 3 बॉक्स हो गया यहाँ पे। चौथा बॉक्स क्या है, चौथा जो बॉक्स है उसका नाम है शुष्कन कक्ष। सब कक्ष है तो कक्ष लिखेंगे, शुष्कन टावर लिखेंगे, क्या बात है, उसमें दिक्कत नहीं है। शुष्कन कक्ष या टावर जो लिखना से लिखिए, उसके लिए बताने की जरूरत है, सब हम पहले ही बताएंगे कक्ष बनाए हैं, समझेगी नहीं। तो शुष्कन कक्ष में क्या हुआ है, तो इसमें न भाप है न जल है, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप देखिए ऊपर में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें कंसंट्रेट H2SO4, ऐसे लिख देते कोई दिक्कत, समझ लीजिएगा कि सांद्र है ये, है ना, द्वारा नमी को, किसको, द्वारा नमी को, नमी को ना सोख लिया गया है, द्वारा नमी को, किसको, नमी को, समझे कि नहीं, अवशोषित कर लिया जाता है। नमी को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। क्लियर हो गया। नमी को हम लोग क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसी में हटा दे सब, क्या थोड़ा छोटा कर दे, थोड़ा सा या अगला में कर दे, अवशोषित कर लिया जाए, ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना, अवशोषित कर लेते हैं। 4 गो बॉक्स तो ये समाप्त कर दिए। अच्छा, बार बार देखना पड़ेगा हमको, देख लेंगे। पांचवा बॉक्स का क्या नाम था, फिर से देख लीजिए, बोलिए, आर्सेनिक शोधक, यही ना है आर्सेनिक शोधक। तो आर्सेनिक को अलग करेंगे, जो उसमें शुद्धि मिला हुआ है, तो यही बात को लिख दीजिए, यानी कि इसका नाम है क्या चीज, आर्सेनिक शोधक, आर्सेनिक शोधक। तो आर्सेनिक शोधक को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, FeOH का होल 3, यही ना लिए थे, फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, FeOH का होल 3 द्वारा किसको अलग किए थे, द्वारा AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड को, किसको, आर्सेनिक ऑक्साइड की जो अशुद्धि है, अशुद्धि है ना, इसके द्वारा, एक मिनट, इसके द्वारा, है ना, इसकी जो अशुद्धि है उसको अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। ये काम हो गया मेरा। अगला जो बॉक्स था वो तो पारदर्शी है, वह क्या है, पारदर्शी है। तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, परीक्षण बॉक्स, क्या बोले हैं इसको, परीक्षण बॉक्स। उसको हम लोग बोले हैं परीक्षण बॉक्स। तो परीक्षण बॉक्स में क्या काम हुआ है, तो यह एक पारदर्शी बॉक्स होता है, देख रहे हैं ना, यह एक पारदर्शी बॉक्स होता। क्लियर हो गया। यह कैसा बॉक्स है, पारदर्शी बॉक्स होता है, जिसमें देख करके हम लोग क्या जानते हैं, गैस की शुद्धता की जांच करते हैं, जिसमें देखकर गैस की शुद्धता
गैस की शुद्धता जांच करते हैं, गैस की शुद्धता जांच करते हैं। आ गया समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब हम लोगों के पास जो अगला जो बॉक्स है वो हो गया संपर्क कक्ष। और संपर्क कक्ष में आप लोग देखिए वेनाडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में लिए थे। SO2 का ऑक्सीकरण किसमें किए हैं? SO3 में। इसको हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं उत्प्रेरकीय परिवर्तक। क्या बोल सकते हैं? उत्प्रेरकीय परिवर्तक। ये परिवर्तक है बॉक्सवा। आया समझ में? अब उत्प्रेरकीय परिवर्तक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें आपने क्या किया था? तो इसमें आपने किया था कि इसमें SO2 का V2O5 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, समझेगी नहीं? V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 में, SO2 को किसमें? SO3 में ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या जी? SO3 में ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लियर हो गया? ऑक्सीकरण हो जाता है। तो कर दीजिए, उत्प्रेरक लीजिए, ये वाला हो गया। देखिए तो यहां तक कोई दिक्कत? अब अंतिम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अवशोषक स्तंभ। लास्ट वाला का बोले थे ना? दिमाग में बने ले रहिए। अवशोषण स्तंभ में क्या हुआ था? तो SO3 का अवशोषण हम लोगों ने किया था। और करने वाला कौन था? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसको बदल दिया था ओलियम में। और ओलियम में हम पानी मिलाए तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल निकला। यही ना काम हुआ था? तो लिखेंगे कि इसमें SO3 का, इसमें SO3 का अवशोषण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 में करके क्या बना लेते हैं? तो ओलियम बनाया जाता है। ओलियम, ओलियम का सूत्र बताइए। H2S2O7, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो हाँ, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप भुलाइए नहीं। तो ओलियम बना लेते हैं। क्या बनाया जाता है? ओलियम बनाया जाता है। तो सबसे पहले ओलियम बना लीजिए। क्या आपको करना होगा ओलियम बनाने के लिए? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? H2SO4 और क्या लेना पड़ेगा? SO3। तो यहां देखिए दो गो है। अरे H2SO4 लेंगे कि H2SO7 ले लेंगे? H2S2O7 हाइड्रोजन दो गो है। एस कितना लेते हैं? H2S2 ना जी, O7, H2S2O7। अब प्लस यहाँ क्या ले लिए हैं? यहाँ SO3 का अवशोषण न करेंगे तो जल न मिलाना पड़ेगा इसमें। आप जल नहीं मिलाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा कैसे? आपको H2S2O7 में हम लोग क्या करेंगे? हमेशा क्या मिलाते जाएंगे? जल मिलाते जाना है। क्या मिलाते जाना है? जल मिलाते जाना है। तो जल मिलाइए। अब तो जल मिला रहे हैं तो दो गो हो गया। तो यहाँ दो गो की गो है, 7 × 1 8, तो O4, H2SO4 की प्राप्ति हमको हुई कि नहीं हुआ? तो हमको H2SO4 की प्राप्ति हो गई। कितना मिलेगा? 98% शुद्धता मिलेगी। मिला कि नहीं मिला? यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये हम लोगों का पूरा हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया? पूरा हो गया। समझे कि नहीं? लेकिन सबसे पहले ये तो हम अगला स्टेप लिख दिए हैं
H2SO7 पहले बना लेते हैं, पहले हम E बना लेते हैं, समझे कि नहीं? पहले हम इसी को बना लेते हैं। तो कैसे बना लेंगे? तो हम ले लिए H2SO4 और SO3, तो ये बना दिया क्या चीज? H2S2O7। क्या बना दिया? H2S2O7। अब हम लोग लिखेंगे कि ओलियम, समझ में आ रही है बात ना? यह जो ओलियम है, जल मिला करके, ओलियम में जल मिलाकर क्या बनाते हैं? तो जल मिलाते जाइए, H2SO4 बनाते जाइए, मिलाकर इसे H2SO4 में, किसमें? H2SO4 में बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। यानी कि जो ओलियम बना ना मेरा, इसमें आप जल को मिला दीजिए तो मेरा बन जाएगा H2SO4। क्लियर हो गया? अब यहां तक समझ में आ गया? तो ये था पूरा इसका बनाने का विधि। तो ये लिखना पड़ेगा ये आपको, समझे कि नहीं? और अब हम लोग देख लेंगे इसका भौतिक गुण। क्या देख लेंगे? भौतिक गुण। आगे समझ में? तो चलिए फिर रासायनिक गुण पढ़ेंगे, पहले भौतिक गुण पढ़ते हैं। किसका भौतिक गुण? सल्फ्यूरिक अम्ल का भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण में पहला देख लीजिए, कैसा है भैया? रंगहीन है। कैसा है? रंगहीन है। और कैसा है? तो गाढ़ा। कैसा है? ये गाढ़ा है। और तैलीय द्रव्य होता है। कैसा द्रव्य होता है? तैलीय द्रव्य होता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात देखिए ध्यान से, कभी भी आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में ऊपर से जल मत मिलाइएगा। पता है क्यों? देखिए, एक पात्र ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पात्र। और यहां पर हम क्या भर दिए हैं? H2SO4, है ना, सांद्र H2SO4। इसमें क्या डाल रहे हैं? जल। क्या डाल रहे हैं? जल। तो जैसे ही जल डालिएगा तो ये पहले से बहुत हीट है, ये पहले से क्या है? हीट है, समझे कि नहीं? और जैसे ही जल डालिएगा तो इसको सोख लेगा। क्या कर लेगा? सोख लेगा। और सोख लेगा तो ये आपको, जैसे तेल में कभी पानी डाल के देखे हैं, पड़पड़ा के उड़ता है ना, वैसे आपके पूरे शरीर को जला देगा। और स्थिति होगी कि ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, समझे कि नहीं, इसको भी खतरा है फूटने का और टूटने का। अब फाड़ देगा तो जितना हुजपड़ी का चीज है सब गला देगा, सबको बर्बाद कर देगा। तब आपको करना क्या है? तब आपको क्या करना है? ये नहीं, ऐसे करना है कि एक पात्र ले लीजिए, ले लिए, इसमें क्या भर दीजिए? जल। और इसमें थोड़ा थोड़ा क्या मिला दीजिए? H2SO4। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, समझे कि नहीं? यह प्रक्रिया है। आगे समझ में? तो ऐसे करके आपको करना होगा, समझे कि नहीं? ऐसे नहीं, ऐसे। क्लियर हो गया? क्योंकि वह उष्मा को सोख रहा है, यदि उष्मा को बाहर कर दे रहा है तो वह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। कैसे अभिक्रिया होगी? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया समझ होती है। इसको पूरा लिख दे कि समझ गया है आप लोग? लिख देते हैं। लिखने के लिए आगा तो लिख ही दीजिएगा। क्या लिखेगा? है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या चीज? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाने पर है ना, एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया संपन्न होती है। कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलने के कारण, उष्मा निकलने के कारण, है ना, उष्मा निकलने के कारण विस्फोट भी हो सकता है।
समझे? क्या हो सकता है? विस्फोट भी हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अतः तनु करने के लिए, तनु माने ज्यादा मात्रा में पानी मिलाने के लिए, तनु करने के लिए, है ना, इसको क्या करने के लिए? तनु करने के लिए, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या चीज? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल नहीं, जल नहीं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल नहीं डालना है, जल नहीं मिलाना चाहिए। आया समझ में? जल नहीं मिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बल्कि, देख रहे हैं ना, मिलाना चाहिए, बल्कि ठंडे जल को अधिक मात्रा में लेकर, अधिक मात्रा में लेकर, ठंडे जल को किसमें? अधिक मात्रा में लेकर उसमें धीरे धीरे, उसमें धीरे धीरे, ये वाला विधि समझ में आ रही है ना बात है ना, उसमें धीरे धीरे सांद्र H2SO4 मिलाना चाहिए। आया समझ में? मिलाना चाहिए तथा हिलाते रहिए कि सब जगह चल जाए। मिलाना चाहिए तथा हिलाते रहिए, तथा हिलाते रहिए, खाली डालते ही मत रहिए, हिलाते भी रहिए। जिसे गिरा रहे हैं इसको मिलाने वाला चीज चाहिए कि सब जगह फैलते जाइए, समझे कि नहीं? मिलाते रहना चाहिए। हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा इसका भौतिक गुण पढ़ लीजिए। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2SO4 में भी हाइड्रोजन है ना, H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ये। तो बनने के कारण इसका क्वथनांक बहुत ऊंचा हो जाता है। इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बहुत हाई, मैंने आवश्यकता से अधिक, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2SO4 का क्वथनांक है ना, H2SO4 का क्वथनांक 611 केल्विन तक होता है। अगर समझ में? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ ले। चलिए अब रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। किसका रासायनिक गुण? हाँ जोर से बोलिए। रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी धातु है हम ले लेते हैं, है ना, और कोई भी धातु को में मिला देते हैं। इसको पहले उसको छोड़ दीजिए, पहले इसका अम्लीय प्रकृति देख लीजिए, इसको बाद में देखेंगे अगला में। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति के इसके बारे में समझिए। अम्लीय प्रकृति क्या समझिएगा? अम्लीय प्रकृति, क्योंकि अम्लीय प्रकृति है तो ये तो हाइड्रोजन माने है ना, आयन बनाएगा ही बनाएगा, समझे कि नहीं? तो आप ले लीजिए H2SO4। क्या ले लीजिएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। आइए इसको किसमें मिलाइए? अम्लीय बनाने के जल से संपर्क कराइए, करा दिए। तो जैसे ही इसको जल से संपर्क कराइएगा तो क्या बना देगा? तो ये बना देगा H3O+। आयन बनाया कि नहीं बनाया? और क्या बना देगा? HSO4- बनाया। तो ये वाला आयन ही हमेशा बनाएगा, समझे कि नहीं? ये वाला आयन ही हमेशा बनाएगा। कैसे? देखिए आप HSO4 आयन ले लीजिए, ले लिए, आप पुनः इसमें जल मिला दीजिए। पुनः इसमें क्या मिलाते जाइए? जल। तो जैसे ही जल मिलाइएगा तो यह बना देगा अवरी में क्या चीज? H3O आयन तो बनाएगा, अब ये छट जाएगा और SO4 आयन बना देगा। क्या बना देगा? SO4 आयन का निर्माण कर देगा, समझे कि नहीं?
और इस स्थिति में आप देखिए कुछ बातें, ऐसा करने से होगा क्या चीज, तो इसका जो स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक ज्यादा हो जाएगा, इसका बहुत ज्यादा, इसका वियोजन स्थिरांक हो जाएगा। इसका वियोजन स्थिरांक जो है, अगर हम वियोजन स्थिरांक को k मान ले तो k 10 से भी ज्यादा होगा। इसको क्या बोलते हैं, वियोजन स्थिरांक। और नीचे वाला का वियोजन स्थिरांक देखिएगा तो ऐसे तोड़ने के बाद है कि नहीं, इसका वियोजन स्थिरांक बहुत कम हो जाएगा। इसका वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा, बहुत कम। अब देखिए इतना हो गया, मैंने बहुते कम। और कितना होता है आपको पता है, 1.2 गुना 10 के पावर -2, बहुत छोटा। 1.2 गुना 10 के पावर -2, माइनस में चला गया तो ऐसे छोटा हो गया, है कि नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, इसको याद रखिएगा कि H2SO4 अधिकतर, H2SO4 अधिकतर है ना, अधिकतर क्या बनाता है, तो H3O+ आयन बनाया ना यहां पे, वह और क्या बनाता है, तो साथ साथ HSO4 आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अब देखिएगा कभी भी जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो यही बनाएगा, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए यहां पे, क्योंकि HSO4 का जो ये है, इसका भी लिखी देते हैं कारण, समझे कि नहीं। HSO4 जो आयन है, अनुनादी अस्थायित्व, है ना, क्या चीज, अनुनादी अस्थायित्व दिखाता है। अनुनादी अस्थायित्व दिखाने का मतलब ये हो गया कि ये अस्थाई होगा। क्या होगा, ये अस्थाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दूसरा में, अधिक वाष्पशील अम्लों का निर्माण कैसे होगा। अधिक वाष्पशील अम्लों का निर्माण, समझे कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, M मेटल, M मीन्स मेटल, मेटल मीन्स धातु, समझ में आ रही बात। M जो हम लोग ले लेंगे ये मेटल है मेरा, आई जो X ले लेंगे वो कोई हैलोजन होगा, है ना। तो हैलोजन का मतलब क्या हो गया, फूल कली बाहर आई, फूल कली बाहर आई, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझ में आ गई बात है। X की जगह पर रखेंगे और यहां पर क्या ले लेंगे, H2SO4, ऐसे, समझ में आ रही बात है। क्या ले लेंगे, H2SO4, तो ये दोनों आपस में ही मिल जाएगा, दोनों मिल गया। तो यहां पे क्या बना लेगा, तो बना दिया 2 गो H और 2 गो X, बना लिया कि नहीं बना लिया। और यहां क्या बना लिया, तो M 2 गो और यहां SO4, M 2 गो यहां H SO4, बन गया कि नहीं बन गया। अरे यार देखिएगा, समझ में आ रही है बात है। तो ऐसे करके ये बना लेगा। M क्या है, धातु, X क्या है, हैलोजन, M क्या है, धातु, और X क्या है, हैलोजन। आएगा समझ में अब। तो इसको याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में जल को बाहर कर देते हैं, है कि नहीं। तो तीसरा देख लेते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। कोई दिक्कत है, तो आप ले लीजिए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है, HCOOH। क्या होता है, HCOOH होता है कि नहीं होता है। आइए इसको गर्म कर दीजिए, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कर दीजिए इसको। तो इसको क्या कर लेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि जल बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकल गया, H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ H,
यहाँ H, 2 H था, एगो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बच गया CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो निर्जलीकरण कर दिए, यानी कि जल को बाहर कर दिए, तो क्या बच गया हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नहीं है तो आप विश्वास कर लीजिए, हम ऑक्जेलिक अम्ल भी ले लेते हैं, समझे कि नहीं? दूसरा हम क्या ले लेते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल बोले तो COOH, COOH ले लिए, और इसको भी वैसे ही गर्म कर दीजिए, कंसंट्रेट कर दीजिए इसको, किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ध्यान से समझिएगा, H2 एगो O, ऐसे क्या बना दिया? H2O बन गया कि नहीं बन गया? H2 और O बाहर निकाल देते, क्या बन गया? H2O, C 2 O है तो CO2, और यहाँ एगो CO बच गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बनाया कि नहीं बनाया? अब देख लीजिए आगे तीसरा, चीनी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? चीनी। चीनी का सूत्र C12H22O11, C12H22O11, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 ले लीजिएगा इसमें, तभी जल को क्या कर देगा? बाहर। 11 गो H2O, है गो H2O? 11 गो। अब 11 गो जब H2O, H देखिए यहाँ 11, देखिए ना, 11 दूनी 22, 22 गो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है 11 गो ले लिए, कै गो बच गया? 12 गो C, 12 गो कार्बन अलगे हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कुल मिला जुला करके जल बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? तो जल बाहर निकालने की प्रक्रिया को तो निर्जलीकरण कहते हैं। जब आपके शरीर से सब बाहर निकल जाता है जल, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, तब आपको डॉक्टर पानी चढ़ा देता है कि सब शरीर से बाहर पानी निकल गया है। समझ में आ गई बात है? तो ये हो गया 3 तरह के आपको रासायनिक गुण। चौथा रासायनिक गुण देख लीजिए, चौथा रासायनिक गुण देख लीजिए, इसका ऑक्सीकारक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। देख लीजिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा ऑक्सीकारक में? धातु के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉपर ले लिए। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, H2SO4, H2SO4 ले लिए कि नहीं? 2 H2SO4 हो गया कि नहीं हो गया? आप देखिएगा कॉपर जो है, यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4 है, तो क्या बना देगा? CuSO4 का होल 2, तो यहाँ पे डबल 2 गो आयन हो जाएगा SO4 का, CuSO4। ऐसे समझ में आ गई बात है? क्या बना देगा? CuSO4, और क्या बन जाएगा? तो SO2, क्या बना दिया? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना देगा? जल 2H2O। आप देखिए 4 गो ऑक्सीजन है तो 2H2O, 4 गो हो गया, ऑक्सीजन भी ले लिए हम यहाँ पे। अब मिला करके देख लीजिए आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकारक के रूप में कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसका, आप इसको ध्यान समझिए कैसे ऑक्सीकारक है। यहाँ पे कॉपर अकेले है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, और यहाँ है ऑक्सीकरण संख्या +2, तो 0 से +2 हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बोलिए, विद्युत धनात्मक तत्व की बढ़ोतरी होना है कि नहीं? आ गया समझ में? अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरी बात, यहाँ क्या ले लिए? सल्फर। क्या ले लिए? सल्फर। उसी प्रकार से इसको भी करवा दीजिए, H2SO4, H2SO4 करवा दिए, तो क्या बना देगा? H इसके साथ आकर के बना देगा SO2, क्या बना देगा? SO2, और क्या बना देगा? 2H2O, क्या बना देगा? 2H2O का निर्माण कर देगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां तक भी कोई दिक्कत? अब एक और देख लीजिए, अब हम ले लेते हैं, जैसे पहले धातु ले लीजिए, ये अधातु है, अगला एक और धातु देख लेते हैं, कार्बन और H2SO4, H2SO4। समझ में आ गई बात है? तो क्या बना देगा? SO2 + H2O तो बनाएगा ही बनाएगा, तो 2H2O, और कार्बन के साथ संपर्क में करके क्या बना देगा? CO2। क्या बना देगा? CO2। हो गया। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। समझ में आ गई बात है? अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग। आखिर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ?
तो उर्वरकों के निर्माण में कहां पे करते हैं? उर्वरकों के निर्माण में। अच्छा, नाम सुने होंगे, एक उर्वरक है जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट, तो इसी से बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से ही। NH4 का होल 2 into SO4, ये ना है अमोनियम सल्फेट। क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। या एक और नाम सुने होंगे सुपर फॉस्फेट। क्या नाम सुने होंगे? सुपर फॉस्फेट। ये सब उर्वरक है दोनों। क्या है? उर्वरक। किससे बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। समझ में आई बात है? तो ये उपयोग में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग करते हैं, समझे? सल्फ्यूरिक अम्ल का किसमें करते हैं? हाँ, पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं। तीसरा, और कहां इसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है अपमार्जक उद्योग में भी। कहां पे? अपमार्जक उद्योग में भी। अपमार्जक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, समझे कि नहीं? चौथा, धातु कर्म में, धातु को प्राप्त करना रहता है ना, तो धातु कर्म में भी इसका उपयोग होता है। धातु कर्म में। पांचवा, इसका उपयोग और कहां होता है? तो आपको याद होगा कि इसका उपयोग होता है, आपके यहां बैटरा है, बैटरा नहीं समझते? बैटरी, अरे जेकरा से आप लाइन उन कट जाता है तो उसके बाद सब अथी देता है इन्वर्टर में, है ना, तो बैटरी ना रहता है, तो ओकरा में बैटरी में जब पानी खत्म हो जाता है तो क्या डालते हैं? H2SO4। क्या डालते हैं? H2SO4। तो वो जो बैटरा या बैटरी है उसको कौन सी बैटरी कहते हैं? संचायक बैटरी। कौन सा? जैसे गाड़ी उड़ी में जितना में भी बैटरी आप लगाएंगे जिसमें पानी डाला जाए सब संचायक बैटरी में है। संचायक सेल उसको बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? संचायक सेल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उसका इस्तेमाल कहां करते हैं? संचायक बैटरी में। संचायक बैटरी में। आ गया समझ में? इन्वर्टर है ना सभी, न डालते हैं उसमें पानी उन्हें, क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं। अब देखिए, कहीं कुछ रहे चाहे नहीं रहे, ये वो ट्रिक आपको बता देते हैं, समझे कि नहीं? कहां किसी का प्रयोग होगा, कहीं हुए चाहे नहीं हुए, आप सीधा एक लाइन में लिख दीजिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इसमें भी यही बतिया लिख दीजिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में। जब पूछो न निकले तो क्या लिखे? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। समझ में आ गई बात है? पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल समाप्त हो गया। ये सब बैठल है, अरे हो गया खत्म। अब जो है से कल पढ़ाएंगे हैलोजन ग्रुप, वर्ग 17 में घुसेंगे। 15 हो गया, 16 हो गया, अब 17 में कल जाएंगे, ठीक है? अब हैलोजन ग्रुप पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हैलोजन ग्रुप। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, और सब बहुत आपके सब परीक्षाओं में आएंगे क्वेश्चन इसके, समझे कि नहीं? इसलिए बहुत अच्छे से रहिए। धन्यवाद।